दोस्तों, जिस इंसान से हमने प्यार किया है, जिस इंसान से हमने उम्मीदें लगाई हैं, जिस इंसान से हमने अपनी खुशियां जोड़ ली है, अब वही इंसान हमारे साथ माइंड गेम खेलकर चला जाए, वही इंसान हमें अकेला छोड़कर चला जाए, वही इंसान हमें धोखा देकर चला जाए, तो दोस्तों बड़ा हर्ट होता है, बड़ा पेन होता है, जिस दर्द को सहन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। दोस्तों, बार बार हम दर्द में रहते हैं, बार बार उस दर्द से गुजरते हैं, लेकिन सामने वाले को समझा पाना बड़ा मुश्किल होता है। बार बार उसको फोन करते हैं, बार बार उसको कॉल करते हैं, लेकिन वो इंसान हमें ये बोलकर कॉल काट देता है कि मैं अभी बिजी हूं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपसे कल बात करता हूं। अब कल दोबारा फोन लगाएंगे तो कल फिर कहेगा एक्चुअली मैं आपसे परसों बात करूंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं किसी काम में बिजी हूं। लेकिन वही इंसान रात दिन हमसे बात करता था, रात दिन हमारे पास कॉल लगाता रहता था। अगर हमारा एक बार नंबर बिजी आ जाता था, ये बार बार हमें बोलता था कि आपका नंबर बिजी कहां आ रहा है, आप किससे बात कर रहे थे। अगर हमें एक मैसेज करता था तो 10 मैसेज कर देता था। लेकिन दोस्तों, ऐसे इंसान को समझा पाना बड़ा मुश्किल है। ऐसे इंसान से आप प्यार कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि प्यार है? ऐसे इंसान से आप अटैचमेंट में आ रहे हैं, क्या ये अटैचमेंट है? दोस्तों, अगर वो इंसान आपको धोखा देकर गया है, आप उस इंसान को नहीं भुला पा रहे हैं, आप उस इंसान को अपनी जिंदगी में सही से नहीं रख पा रहे हैं, आप उस इंसान के साथ कंफर्ट नहीं हो पा रहे हैं, और वो इंसान आपको लग रहा है कि वो धोखेबाज है, उससे बड़ा धोखेबाज कोई है नहीं, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है दोस्तों, वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं, जो बेहतरीन ट्रिक आपको कहीं से नहीं मिलने वाली है। दोस्तों, उस बेहतरीन ट्रिक के पीछे एक बहुत बड़ा राज भी छिपा है। वो राज है आपके रिलेशनशिप का राज। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो मैंने आपको बता ही दिया है, बस छोटा सा काम लाइक कर देना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप कॉल बुक करा सकते हैं, लेकिन कॉल बुक कराने का चार्ज होगा, मुझसे बात करने का चार्ज होगा, वो पेड कॉल होता है। दोस्तों, आपका सॉल्यूशन ऑन द स्पॉट कर दिया जाएगा और आप राहत की सांस लेंगे। मैंने देखा है कि सिचुएशन में डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता है, पता नहीं आपका डिप्रेशन कहां भाग जाएगा। मैं गारंटी लेता हूं डिप्रेशन नहीं रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक्चुअली दोस्तों, जब वो इंसान हमें धोखा दे जिस इंसान से हमारी उम्मीदें जुड़ी होती है, जब किसी इंसान से हमारा प्यार जुड़ा होता है, जिससे हमारी आत्मा जुड़ी होती है, जिस इंसान से हमारा इमोशन जुड़ा होता है, लेकिन वही इंसान जब हमें ये कह दे कि हमारे पास तो टाइम नहीं है, और हाँ, आप बार बार कॉल क्यों कर रहे हैं मुझे, बार बार आप मुझे मैसेज क्यों कर रहे हैं, बार बार आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं, तो दोस्तों यहां चोट लगती है, यहां पर। लेकिन उस इंसान को समझा पाना, उस इंसान से प्यार कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस इंसान को बार बार समझाना तो अपने आप को धोखा देना है, अपने आप को हर्ट करना है, लेकिन उस इंसान को इरिटेट करना है। दोस्तों, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो क्या करते हैं कि सामने वाले इंसान से प्यार करने लगते हैं, और प्यार भी ऐसे इंसान से जो नार्सिसिस्ट है। अब नार्सिसिस्ट बिहेवियर तो आप जानते ही हैं, वो अपने लिए तो कुछ भी कर देगा, लेकिन सामने वाले इंसान के लिए कुछ नहीं करना पसंद करेगा। बस अपने लिए तो फिजिकल होने के लिए रो भी लेगा, आपके सामने झुक भी जाएगा, आपके सामने गर्दन भी झुका देगा, और आपके सामने नाक तक रगड़ लेगा, लेकिन किसके लिए? सेल्फ, खुद के लिए। वहीं पर अगर आप सामने वाले इंसान के अटैचमेंट में हो, आप उसके लिए रात दिन रोए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से मेरी बात को समझना दोस्तों, अगर आपने एक बहुत बड़ी गलती की है, उस गलती को आपने एक्सेप्ट आज तक नहीं किया है, तो आपका पार्टनर आपको इग्नोर करता रहेगा, आपको रुलाता रहेगा, आपको परेशान करता रहेगा, और परमानेंट परेशान करता रहेगा। दोस्तों, मैंने कई बार ऐसा भी देखा है कि जो लोग रिलेशनशिप में आते हैं, वो ये समझकर आते हैं कि एक्चुअली मुझे तो टाइम पास करना है, कुछ टाइम के बाद मुझे उसको छोड़कर जाना है, कुछ टाइम के बाद मुझे अपनी जिंदगी में आराम से रहना है, टेंशन फ्री रहना है। तो दोस्तों, ये चीजें बार बार आती हैं और बार बार हमें हर्ट करती हैं, बार बार हमें पेन देती हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि सामने वाले इंसान को जितना फील कराओगे कि हाँ मैं आप पर डिपेंड हूं, उतना भी वो हमें हर्ट करता रहेगा, उतना ही हमसे दूर जाता रहेगा। एक्चुअली दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन बात बताने वाला हूं, बहुत ही जबरदस्त स्टोरी बताने वाला हूं, जिस स्टोरी को आप सुनकर बड़े हैरान हो जाएंगे। दोस्तों,
और बड़े परेशान भी हो जाएंगे धोखा लोग किस तरीके से करते हैं और किस तरीके का बिहेवियर करके और किस तरीके से हमें अकेला छोड़कर चले जाते हैं, हमें पता तक नहीं लगता है। हमें यह भी नहीं पता होता है कि क्या सब हो रहा है और हम हमेशा सामने वाले इंसान पर अंधे होकर विश्वास करते रहते हैं और अंधे होकर ही नहीं, अकेला छोड़ने तक का वादा हम कर लेते हैं। दोस्तों, हम उन गलतियों को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं जो गलतियां हम सहन नहीं कर पाते हैं, जो बातें हम सहन नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली दोस्तों, मेरे पास एक कॉल आया था, मैंने पहली वीडियो में भी ये चीज बताई है और उस कॉल में एक बेहतरीन एक बहुत गिरी हुई बात थी जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको ये चीज पता लगे कि लोग किस किस तरीके के हैं और किस तरीके का बिहेवियर करते हैं और किस तरीके से हमारे साथ धोखा करके जाते हैं, किस तरीके से हमें बार बार रुला कर जाते हैं। इसलिए मैं आपसे टोटल स्टोरी शेयर करने की कोशिश करता हूं, टोटल दर्द लोगों के शेयर करने की कोशिश करता हूं। और जिस दर्द से लोग गुजर रहे हैं, मैं चाहता हूं मेरा कोई भी सब्सक्राइबर उस दर्द से ना गुजरे, मेरा कोई भी सब्सक्राइबर अपने आप को संभालने में मुश्किल ना महसूस करें। दोस्तों, आपको ये डीपली वीडियो देखना पड़ेगा और नहीं देखेंगे तो आपके सर के ऊपर से उतर जाएगा। आप कहेंगे सर वीडियो तो आप बहुत लंबी बनाते हैं। दोस्तों, वीडियो लंबी है, मैं किसी के 10 साल के रिलेशनशिप को 2 मिनट में कैसे बता दूं? किसी के 15 साल के दर्द को 2 मिनट में कैसे बता दूं? किसी की 15 साल की बीमारी को 10 मिनट में कैसे खत्म कर दूंगा? अगर किसी की बीमारी 3 साल की है, भैया 3 महीने तो दवाई खानी पड़ेगी। अगर आपकी बीमारी 3 साल की है और आप सोच रहे हैं कि मैं 2 मिनट की वीडियो में उसको खत्म कर दूं, नहीं होता। दोस्तों, ये ध्यान से समझ लेना, जब तक आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे और डीपली नहीं देखेंगे, तब तक आपके दर्द की सीमा और बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अभी समझना कैसे क्या होता है। एक्चुअली दोस्तों, ये जो स्टोरी है ये एक मैरिड पर्सन की है। एक्चुअली जो लड़की होती है, यानी जो लेडीज होती है, वो शादीशुदा होती है। अब शादीशुदा होती है, लेकिन वहीं पर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद वो अकेला जीना चाहती है। वो चाहती है कि मुझे अपने जीवन में सब कुछ करना है। एक बेटी भी उसको होती है, लेकिन वहीं पर वो जिस क्लास को लेने की जाती है, जहां पर वो जाती है पढ़ने के लिए, वहीं पर एक पर्सन आता है, एक इंसान आता है जो वहां पर वो भी कोचिंग के लिए आता है। अब जब वो कोचिंग के लिए आता है, कुछ टाइम के बाद थोड़ा एक दूसरे से अटैचमेंट बढ़ता है और अटैचमेंट बढ़ने के बाद सामने वाला इंसान उसको कहता है कि मुझे आप पसंद है, मुझे बड़े अच्छे आप लगते हैं और मुझे आपसे अलग कुछ दिखाई भी नहीं देता है। आपका प्यार मेरे लिए सर्वोपरि है, आपके प्यार से अलग मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। लेकिन ये लड़की इन बातों को इग्नोर कर देती है, कहती नहीं नहीं, मुझे नहीं। ये जो बंदा होता है ये मैरिड होता है और एक कॉलेज में प्रोफेसर होता है, लेकिन वहीं पर ये जो लड़की होती है बड़े टैलेंटेड होती है, उसकी अपेक्षा ये ज्यादा नॉलेज वाली होती है। अब ये जो मैरिड होता है, कुछ टाइम के बाद ये कहता है कि मैं आपसे शादी भी करना चाहता हूं। वहीं पर ये अपनी फैमिली के किस्से कुछ बताता रहता है कि मेरी फैमिली में बड़े झगड़े होते हैं, मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं रहता हूं, मैं नहीं रहना चाहता उसके साथ क्योंकि मुझे इमोशनली हर्ट करती है, मुझे बड़ा दर्द देती है और मैं जिंदा नहीं रह पाता हूं। कई बार तो मैं रोने भी लगता हूं। ये बंदा इस महिला को ये सब चीजें बताता रहता है, इस लेडीज को ये चीजें बताता रहता है। लेकिन एक बार तो ये हो जाता है, ये कहता है कि मैं आपसे प्यार करता हूं, दोबारा बता देता है। लेकिन वहीं पर वो महिला कहती है कि अभी तो आपकी शादी है ना, आपके मतलब बच्चे हैं और आप हैं, ऐसे कैसे आप मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन वहीं पर ये परेशान हो जाता है, सोचता है कि क्या किया जाए। ये दोबारा फिर उसको प्रपोज करता है, लेकिन अब की बार ये जो प्रपोजल होता है उसको एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन ये कहती है कि पहले आप अपनी पत्नी से फ्री हो जाइए, तब जाकर मैं इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करूंगी। हाँ, मैं थोड़ा नॉलेज कम रखती हूँ, मेरी एक बहन है, उससे मैं कंसल्ट करके आपसे बात करती हूँ। अब ये घर जाती है, उस अपनी बड़ी बहन से कंसल्ट करती है क्योंकि इस लड़की को भाई नहीं होते हैं। अब ये कंसल्ट करती है अपनी बहन से क्योंकि वो थोड़ी समझदार होती है। उससे कहती है कि जिस इंसान से मैं बात करती हूँ, जो इंसान मुझसे बात करता है, मैं चाहती हूँ एक बार आप उससे मिल ले। और इसकी बहन उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। इस बहन कि मतलब ये जो लड़की होती है, इसकी बहन और इसकी जीजा, और ये इंसान भी तैयार हो जाता है उससे मिलने के लिए। जब ये तैयार हो जाता है उस लड़की से मिलने के लिए, तो ये जैसे ही उससे मिलने के लिए जाता है तो इसकी बहन पूछती है कि क्या आप सच में मेरी बहन से प्यार करते हैं? तो ये कह देता ऑन द स्पॉट, हाँ करता हूं और करता रहूंगा और इसके बिना मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। अब इसकी बहन कहती है लेकिन आप तो मैरिड हैं,
कि नहीं नहीं, मेरी पत्नी के साथ सही से रिश्ता नहीं है, सही से रिलेशन नहीं बन पाता है और सही से मैं उसके साथ नहीं रह पाता हूं, मैं कंफर्ट भी नहीं हूं। तो ये कहता है कि ठीक है, मैं 6 महीने के अंदर अपने जो मेरी लाइफ का पार्टनर है, मेरी पत्नी है, मैं उसको डिवोर्स दे दूंगा और इससे शादी कर लूंगा। वहीं पर ये जो लड़की होती है इस बात का विश्वास करके रिलेशनशिप में आ जाती है। दोनों का अटैचमेंट इतना गहरा हो जाता है, इतना ताकतवर हो जाता है, जिसको तोड़ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे ही 6 महीने का टाइम बीतता है, 6 महीने के बाद दोबारा इसकी बहन और ये लड़की कहती है उसको, यानी लेडीज कहती है कि अब आपको 6 महीने हो चुके हैं, इस मामले को फाइनल करिए, अपनी पत्नी से या तो तलाक ले लीजिए या फिर फ्री होकर आप मेरे पास आइए, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अब ये बंदा कहता है कि नहीं नहीं, एक्चुअली अभी मेरे पास थोड़ा टाइम का इशू है और मेरे घर में मेरी साली आई हुई है, मैं नहीं चाहता कि ये सब मामला बाहर जाए और मैं घर में इसको निपटा लेता हूं। अब ये सब चीजें आती हैं। अब 1 महीना भी गुजर जाता है। 1 महीने के बाद फिर इसको कहा जाता है कि आप इस मामले को फाइनल करिए, मैं चाहती हूं आपसे शादी करूं और दोनों हम लोग अच्छे से रहें, आप अच्छे से अपनी लाइफ को जिए, कोई इशू नहीं होना चाहिए। दैट्स ऑल। अब यहां तक तो बात ठीक होती है, लेकिन यहां पर बात बिगड़ने के चांसेस 99% होते हैं। यानी 6 महीने के बाद 8 महीने बीत जाते हैं। लेकिन बीतने के बाद सामने वाला इंसान इसको ना तो छोड़ पाता है और ना इसको रख पाता है। ये अटैचमेंट में बहुत ज्यादा गहरे आ जाती है। फिर वो सोच लेती चलो कोई बात नहीं, जैसे भी चल रहा है। लेकिन बीतते बीतते इस रिलेशनशिप को 2 साल बीत जाते हैं। जब 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन लड़की बिल्कुल नहीं समझ पाती है कि क्या हो रहा है। सामने वाला इंसान पूरे तरीके से नार्सिसिस्ट है और नार्सिसिस्ट पर्सन जो कुछ करता है अपने लिए करता है, सामने वाले इंसान के लिए नहीं करता है। अब जो वो करता था सामने वाले को पता भी नहीं रहता था, वो कहता था कि सब कुछ मेरे लिए कर रहा है। कुछ टाइम बीतता है तो इस लड़की को पूरे तरीके से वो इग्नोर करने लगता है। दोस्तों एक बात को थोड़ा ध्यान रखना, जिस दिन रिलेशनशिप में हमारे पार्टनर को हमारे बारे में ये पता लग गया है कि ये इंसान मुझसे इमोशनली अटैचमेंट में है और इमोशनली मेरे ऊपर डिपेंडेंट भी है, फिजिकली डिपेंडेंट भी है, उसी दिन वो दोस्त आपको रुलाना, आपको परेशान करना, आपको अकेला छोड़ना, आपको गाली देना, आपके साथ मिसबिहेव करना तैयार कर देगा, आपको परेशान कर देगा, आपको रुलाना शुरू कर देगा, आपको तोड़ना शुरू कर देगा, आपको अकेला छोड़ना शुरू कर देगा, आपको दर्द में रहना सिखा देगा। दोस्तों जब उस बंदे को ये पता लगता है कि ये जो लेडीज है ये मेरे बिना नहीं रह पाती है, ये इसको सताना शुरू कर देता है, ये इसको अकेला छोड़ना शुरू कर देता है, ये इसको रुलाना शुरू कर देता है, ये इसको पूरे तरीके से बर्बाद करने की कोशिश करता है, अकेला छोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन ये बंदी इसके सामने रोती है, इसको कहती है कि आप मुझे क्यों परेशान करना चाहते हैं, मेरी जिंदगी क्यों तबाह करना चाहते हैं, क्यों मुझे अकेला छोड़ना चाहते हैं। बार बार ये रोती है, बार बार उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक टाइम ये आता है, ये इंसान उसको ब्लॉक कर देता है। और जब ब्लॉक कर देता है तो मेरे पास इस लड़की का कॉल आता है, इस लेडीज का कॉल आता है कि सर कोई बताइए ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो मुझे बड़ा हर्ट हुआ, मुझे बड़ा पेन हुआ कि यार ऐसा क्यों लोग कर रहे हैं, किसी इंसान की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं। जिस लड़की के पास कोई सहारा नहीं है, उसके फैमिली में उसका ब्रदर नहीं है, उसके हस्बैंड का जो सहारा था वो सर से उतर गया है, और ये इंसान फिर उसकी जिंदगी में जाकर उसको वो दर्द दे रहा है जिसको सहन कर पाना बड़ा मुश्किल है। दुनिया के सब दर्द को आप सहन कर सकते हैं, लेकिन प्यार के दर्द को सहन कर पाना बड़ा मुश्किल है। दोस्तों मैं कहता हूं कि मेरे पास लोग कॉल करते हैं, वो कहते हैं कि सर मेरे फादर की डेथ हुई थी, मैं उसको आसानी से सहन कर गया। मेरी मदर की डेथ हुई थी, मैं उसको एक स्वाभाविक, एक दुनिया का नियम सोचकर उसको सहन कर गया। लेकिन सर ये जो ब्रेकअप मेरा हो रहा है, ये जो दर्द मुझे मिल रहा है, इस दर्द को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं सर। इस दर्द से जो मैं गुजर रहा हूं मुझे सहन नहीं हो पा रहा है सर। मैं रो रहा हूं, मैं परेशान हो रहा हूं, मैं तड़प रहा हूं सर, कोई रास्ता मुझे नहीं मिल पा रहा है सर। मुझे अकेला होना पड़ रहा है, मैं उस दर्द को सहन नहीं कर पा रहा हूं जो दर्द मुझे दिया जा रहा है सर, कुछ करिए सर। एक्चुअली दोस्तों ब्रेकअप का दर्द इतना गहरा होता है, और दूसरा इंसान हमारे साथ धोखा करके एक थर्ड पर्सन के साथ कंफर्ट हो, उससे गहरा दर्द, उससे बर्बाद दर्द, उससे अकेलापन पूरी दुनिया में नहीं है, उससे दर्द भरा लम्हा कोई नहीं है। दोस्तों यही सब इस लड़की के साथ होता है, और ये बंदा इसको ब्लॉक करके अपनी लाइफ में जाकर, अपनी फैमिली में जाकर, अपने परिवार में जाकर खुश रहता है।
अगर देखा जाए इस लड़की के पास तो कुछ भी नहीं है, कैसे सहन करेगी इस दर्द को ये? और आप जा रहे हैं, इससे फिजिकल हो रहे हैं, इससे अपने आप को इमोशनली कंफर्ट कर रहे हैं, आप अपने आप को इमोशनली इससे बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन आप अपनी फैमिली में जाते हैं, वहां जाकर मशगूल हो जाते हैं। लेकिन इस इंसान का क्या दोष है जिस इंसान को आप अकेला छोड़कर जाते हैं? जब आपका मन करता है, जब आप आ जाते हैं, जब आपका मन करता है, जब चले जाते हैं। किसी का दिल धर्मशाला है क्या आपके मानने में? किसी का दर्द दर्द नहीं है क्या? आपका दर्द दर्द है। आपका प्यार प्यार है, सामने वाले का प्यार अट्रैक्शन है। और चलिए मैं मानता हूं ये अट्रैक्शन कहां तक है। जब आप यहां से 100 किलोमीटर रह रहे हैं, कौन सा अट्रैक्शन है? जब आप यहां से 1000 किलोमीटर रह रहे हैं, ये कौन सा अट्रैक्शन है? जब आप यहां से 2000 किलोमीटर रह रहे हैं, ये कौन सा अट्रैक्शन है? ये प्रेम है। और प्यार मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर एक दूरी में बना हुआ है तो दोस्त सच में प्यार है। लेकिन यहां पर तो धोखे कितने ज्यादा हो रहे हैं मुझे नहीं पता है। मेरे पास डेली कॉल आते हैं कि सर मैंने उस इंसान से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया था, उस इंसान से मैंने टूट कर मोहब्बत की थी, लेकिन सर मैं उसको क्यों नहीं भुला पा रही हूं, उस इंसान से दूर क्यों नहीं जा पा रही हूं। दोस्तों, दूर जब जाया जाता है जब आपने प्यार मतलब के लिए किया हो, जब आपने प्यार सामने वाले इंसान से मतलब निकालने के लिए किया हो, सामने वाले की जिंदगी में आग लगाने के लिए किया हो, सामने वाले इंसान का डमरू बजाने के लिए किया हो। लेकिन आपने तो प्यार सामने वाले इंसान को सुकून देने के लिए और अपने आप को सुकून देने के लिए किया था, ना कि दूसरे इंसान की जिंदगी में सर्कस बनाने के लिए। लेकिन सामने वाला इंसान आपकी जिंदगी में आकर सर्कस बना देता है आपकी जिंदगी को। दोस्तों, आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में आ रहे हैं और रिलेशनशिप में आने के बाद आप उस इंसान को चेक कर रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, आप इसको सुधारना चाहते हैं कि ये हो जाएगा सही या नहीं हो जाएगा। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखे हैं, वो 6-6 महीने के बाद रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश करते हैं, सामने वाले इंसान को सुधारने की कोशिश करते हैं, उस रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर मैं बताऊंगा कि ये सामने वाला इंसान तो गद्दार है आपके लिए, अरे नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता है, अरे इस रिलेशनशिप में तो थर्ड पर्सन है, अरे नहीं नहीं सर ऐसा तो नहीं हो सकता है। मैंने कहा कि आपके रिलेशनशिप में गारंटी से थर्ड पर्सन है, वो कहता है नहीं नहीं सर ऐसा तो नहीं हो सकता। वो इतने अंधे हो चुके हैं प्यार में कि थर्ड पर्सन होता है गारंटी से, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं और इमोशनली इतने ज्यादा अटैचमेंट में होते हैं कि सामने वाले इंसान को दर्द होता रहता है, लेकिन हम सामने वाले इंसान को बार बार कॉल करते हैं। वो क्या करे क्या करे? उसको पता है कि आप दर्द में जीने के लायक हो चुके हैं, आपको दर्द देने के लिए ही तो आया था। वो एक गेम खेलने के लिए आता है, माइंड गेम खेलने के लिए आपके साथ आया था, वो खेल चुका है। अब आप मरे, आप जिए, आप तड़पे, आप चाहे पानी में, जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है ऐसे तड़पे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में खुश है। दोस्तों मैं अब उस बेहतरीन ट्रिक पर बात करता हूं जिस टॉपिक पर ये वीडियो है। दोस्तों, सामने वाले इंसान ने हमें धोखा दे दिया है, लेकिन फिर भी हम उसके बिना नहीं रह पाते हैं। वो जानते हैं आप क्यों नहीं रह पाते हैं? ऐसा क्या रीजन है? सामने वाला इंसान हमारी जिंदगी में हमें धोखा देकर गया है, लेकिन हम क्यों नहीं रह पाते हैं फिर भी? एक्चुअली दोस्तों, सामने वाला इंसान हमारे ऊपर एक क्वेश्चन छोड़कर जाता है, जिस क्वेश्चन को हम पूरी लाइफ अपने सर पे रख के घूमते रहते हैं कि हाँ यार हमारी ये गलती रही थी, हाँ यार हमारी ये गलती रही थी। एक्चुअली दोस्तों, जितने भी रिलेशनशिप टूटते हैं, लेकिन सामने वाला ये बोलता है कि आपकी वजह से टूटा है, आपने मुझे इरिटेट किया था, आपने मुझे बार बार परेशान किया था, आपने मुझे धोखा दिया था, आपने मुझे बार बार फोन करके परेशान कर दिया था, आपने मुझे बार बार कॉल किए हैं, मैं कैसे आपके साथ रह सकती हूं, मैं कैसे आपकी जिंदगी में अच्छे से रह सकती हूं। दोस्तों, ये चीजें बड़ी दिक्कत करती हैं, ये बातें बड़ी दर्द देती हैं। ध्यान से मेरी बात को समझना। अगर आप सामने वाले इंसान से सही से प्यार नहीं कर पाए हैं, वो आपको कह देगा कि आप सही से प्यार नहीं कर पाए हैं, सीधा कह देगा आपको। आप उससे कितना भी टूटकर प्यार कर ले, जिस दिन रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन आ गया, वो उस दिन कहेगा कि ये थर्ड पर्सन आपकी वजह से आया है, ये रिलेशनशिप आपकी वजह से टूटा है, ये दर्द आपको जो मिल रहा है वो आपकी वजह से मिला है। मैंने कब कहा था आप रिलेशनशिप में इतने डीपली आ जाना? मैंने कब कहा था कि मैं आपसे शादी करूंगी? मैंने कब कहा था कि मैं आपके लिए मरने के लिए तैयार हूं? झूठ बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा।
दर्द देने में कोई कसर नहीं तोड़ेगा, कसम खाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ये बात ध्यान से समझ लेना। जिस इंसान से आप प्यार करते हैं, जिस इंसान से आप टूट कर मोहब्बत करते हैं, वो इंसान पता नहीं आपको कब दर्द देने लगे। यहां पर आपको अगर यूज करना है तो ये ट्रिक यूज करनी है जो मैं आपको बता रहा हूं। सामने वाले इंसान से अगर आपने प्यार किया है और आपको लग रहा है कि मेरे रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको आसानी से साइलेंट हो जाना है। बार बार आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप में झगड़े हो रहे हैं, तो आपको कुछ टाइम के लिए साइलेंट हो जाना है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप साइलेंट हो गए आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है। लेकिन साइलेंट अपने आप को स्ट्रोंग रखना पड़ेगा। आपको रोना है तो अकेले रो लीजिए, परेशान रहना है तो एक अकेले रह लीजिए, अगर बस टूटना है तो अकेले टूट जाइए। दोस्तों, मैंने यहां तक देखा है, अगर आप किसी इंसान से प्यार करते हैं ना, जब वो इंसान आपको इग्नोर करता है, वो आपको अकेला छोड़ता है, तो दोस्त मैंने यहां तक देखा है कि अगर जब सोते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को तकिए गीले देखे, आंखों से ऑटोमेटिक आंसू टपकने लगते हैं। कुछ तो मुझे कॉल करके ये कहते हैं कि सर मैं ऑफिस में भी नहीं रुक पाता सर, पता नहीं ऑटोमेटिक मेरी आंखें गीली हो जाती हैं सर जैसे मैं उसको याद करता हूं। लेकिन मुझे ये तो बताइए, जिस इंसान को आप याद कर रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे कि वो धोखेबाज था? आप कहते सर वो अभी ऐसा हुआ है, सर वो अभी तो ऐसा हुआ है, पहले ऐसा नहीं था। दोस्त, वो पहले भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा है। कुछ टाइम के लिए बदला था, लेकिन बस आपको दिखाने के लिए वो पहले से ही ऐसा था। दोस्तों, आप अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश नहीं करते, सामने वाले को बदलने की कोशिश करते हैं, और इस बदलने के चक्कर में आप बर्बाद हो जाते हैं। उसको बदलने के चक्कर में आप अपने आप को बदल लेते हैं, अपने आप को दर्द में ले आते हैं। आप सोचते हैं कि यार सामने वाला इंसान अगर बदल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। मेरे पास जितने भी कॉल आते हैं, अगर मैं कहता हूं कि यार ये तो इंसान बड़ा खराब है, आप क्या करना चाहते हैं, इसको छोड़ना चाहते हैं, और मैं पूछता हूं इसको लाना भी चाहते हैं, इसने तो आपके साथ बहुत बुरा किया। हाँ सर, लाना तो जरूर चाहती हूं मैं इसको, बर्बाद तो मैं इसको जरूर करना चाहती हूं, परेशान तो मैं इसको जरूर करना चाहती हूं, मैं चाहती हूं इसको सबक मिले। सर कोई भी ट्रिक बताइए, लेकिन मैं उस ट्रिक को फॉलो करूंगी, किसी भी तरीके से मैं उसको फॉलो करूंगी, लेकिन इस इंसान को मैं चाहती हूं उसको दर्द मिले और उसको गहरा दर्द मिले। लेकिन दोस्तों, मिलेगा कैसे? आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो तब दर्द मिलेगा। आपने उस इंसान के लिए आंसू बहाए हैं, लेकिन सामने वाले इंसान को कौन समझाएगा? तो मैं तभी कहता हूं कि इमोशनली अगर आप स्ट्रोंग बन गए, वो आपके पास बार बार कॉल करेगा, वो बार बार आपको मैसेज करेगा। जिस दिन आपने उस समय को बिता दिया जो समय आपके पास अब है, आप रो रहे हैं तो अकेले रो लीजिए, परेशान हो रहे हैं तो अकेले हो जाइए। अगर आप बार बार उसको कॉल करेंगे तो इरिटेट होकर और आपसे दूर चला जाएगा और आपसे दूर चला जाएगा और आप रह जाएंगे अकेले। मैंने कहा है, जिस दिन आपने अपने आप को इमोशनली स्ट्रोंग बनाना सीख लिया, जिस दिन आपने एक बेहतर इंसान बनना सीख लिया, जिस दिन आपने कोशिश करी कि मुझे बेहतर बनना है, बेहतर इंसान को कोई नहीं छोड़कर जाता और बेहतरीन इंसान से कोई धोखा भी नहीं देकर जाता। आप कहेंगे सर आपने ट्रिक तो नहीं बताई है। ट्रिक यही है कि आप कोशिश करें रिलेशनशिप में रहते रहते बेहतर बन जाए। लेकिन अगर बेहतर नहीं बन पाए ना, वो बेहतर बन जाएगा और आप फिर अपना देखते रहिए, आप बस नाटक देखिए और नाटक आपकी जिंदगी बन जाएगी, धोखा आपकी जिंदगी बन जाएगी, दर्द आपकी जिंदगी बच जाएगी। ये मान लीजिए कि जिस इंसान ने आपसे प्यार किया है ना, जिस इंसान ने आपसे टूटकर प्यार किया है, वो इंसान आपकी जिंदगी में रहना चाहता है, लेकिन आपने उसको, बस ये मान लेना, आपने उसको बर्बाद किया है। आप कहेंगे सर बर्बाद तो हम हुए। अरे भैया, बर्बाद वो भी हो चुका है। अगर वो कहीं जा रहा है तो वो भी उसको परेशानी करेगा। आपके पास जब आया था तो बहुत अच्छा था, लेकिन आपने उस इंसान को बताया कि मैं दर्द में रहती हूं, मैं आपके बिना नहीं रह पाती हूं। अब वो एटीट्यूड में आ गया, अब वो अकेला जीने की कोशिश करने लगा। उसने लगा पता कि भैया ये तो मेरे बिना नहीं रह पाएगी, अब मैं जितना इसको परेशान करूंगा कर सकता हूं। ये इमोशनली मेरे ऊपर डिपेंड है, फिजिकली मेरे ऊपर डिपेंड है, फाइनेंशियली ये मेरे ऊपर डिपेंड है। तो लोग फिर दर्द देते हैं, फिर आपसे प्यार नहीं करते हैं, फिर वो सुकून अपना तलाश करते हैं, आपको सुकून नहीं देते हैं। दोस्तों, तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो मैंने कहा है कि वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ और एक मोटिवेशन के साथ और एक स्ट्रॉन्ग वीडियो के साथ। दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।